हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा रमन एस्ट्रो सॉल्यूशंस। मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीना जोशी फिर हाजिर हूँ। नवरात्रों की सीरीज चल रही है माँ के एक नए रूप के साथ। जो माँ का 5वां नवरात्रा है, आज उसका जिक्र होगा। 5वें नवरात्रे को माँ की किस रूप की पूजा की जाती है, इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, किसी दूसरे को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और 5वें नवरात्रे में माँ के किस रूप की पूजा की जानी चाहिए और माँ का ये रूप किस तरह धरती पर आया, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कहने को तो माता के बारे में कितना भी व्याख्यान करें, दुर्गा माता का कम नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाने की, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो पाए कि माता का नवरात्रा। देखिए, नवरात्रे तो सभी पूज रहे हैं, आज से काफ़ी सालों से कर रहे होंगे आप लोग, बट जानकारी होना ज़रूरी है कि किस रूप की पूजा की कर रहे हैं हम, और उस रूप की पूजा करने से हमें क्या वरदान प्राप्त होगा। तो 29 सितंबर को जो है 5वां नवरात्रा है। माता के स्कंद माता, दुर्गा माता का एक रूप है स्कंद माता, उस रूप की पूजा की जाएगी। माता इसमें उग्र शेर पर सवार है, उग्र शेर पर सवार माता, और इनकी जो सवारी है वो शेर की है। और इनका जो आसन है वो ब्लू कलर का है, नीले रंग के आसन पर विराजमान है। और बुध ग्रह पे स्वामित्व है, तो बुध ग्रह वाले, बुध राशि वाले, बुध लगन वाले माँ के इस रूप की पूजा करें तो उन्हें बहुत अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे। अब बुध वाले जो पर्सन है वे हैं कन्या और मिथुन राशि वाले, और मिथुन राशि और कन्या लगन वाले, ये लोग इनकी पूजा करें तो इन्हें अति शीघ्र जो भी इनकी प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनके सलूशन इनको अति शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। अब स्कंद माता जो है, ये इनकी पूजा आराधना किस तरह करनी चाहिए ताकि अति उत्तम फल की हमें प्राप्ति हो पाए, तो इसके लिए आप इनको नीले रंग का आसन दीजिए। माँ नीले रंग के आसन पे विराजमान है, नीले रंग का आसन दीजिए। वैसे लाल रंग का आसन तो सदैव ही चलेगा, लेकिन अगर आप ब्लू कलर का आसन माँ को देंगे और ब्लू कलर के फूलों की माला अर्पित कीजिए और ब्लू कलर के ही फूल माता को अर्पित कीजिए, तो माता अति उत्तम फल की प्राप्ति करवाई होगी आपको। और इनको केले का भोग दीजिए। बाकी दूध का जो भोग है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन केले के भोग को माँ बहुत ही प्रसन्न होकर स्वीकार करेगी आपके फल के अंदर। और फूल के अंदर मैंने आपको ब्लू कलर का फूल बताया है, तो ब्लू कलर के फूल से आप माता की जो है पूजा कीजिए। आजीवन आरोग्यता का वरदान माँ आपको देगी। और जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता के आप पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए माँ वरदान देती है। अब स्कंद माता माँ पार्वती, माँ दुर्गा का 5वां रूप है। स्कंद माता माँ पार्वती का 5वां रूप है, दुर्गा माँ का 5वां रूप कहलाता है। ये अवतार है। स्कंद मतलब माता, और माँ कार्तिकेय की माँ स्कंद माता, तो इनका नाम इसीलिए स्कंद माता पड़ा क्योंकि ये कार्तिकेय जी की माँ के रूप में धरती पर जो है अवतार लिया था इन्होंने। कार्तिकेय जी जो थे भगवान शिव के पुत्र थे, ये सभी लोग जानते हैं। माँ पार्वती और शिव के पुत्र थे, पर कार्तिकेय जी को इस धरती पे लाने के लिए क्या माता का अवतार हुआ था, तो वो कैसे हुआ था, इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इनका नाम जो है स्कंद माता क्यों पड़ा। अब जब कार्तिकेय जी धरती पर आए तो माता का अवतार हुआ था, उससे पहले तब कार्तिकेय जी का धरती पर जो है आगमन हुआ था। अब माता स्कंद माता के हाथ हैं वो 4 भुजाओं वाले हैं। एक हाथ में इन्होंने, इनका अगर आप चित्र देखेंगे, इन्होंने कार्तिकेय जी को गोद में ले रखा है, और दो हाथ दूसरे हाथ में, और तीसरे हाथ में इनके कमल के फूल हैं। कमल का फूल ले रखा है इन्होंने 2 हाथों के अंदर, और एक हाथ जो इनका आशीर्वाद के लिए सदैव बना रहता है। कमल फूल पर विराजमान है ये,
आप इनके चित्र में देखेंगे कि किसी किसी चित्र में ये कमल के फूल पे भी विराजमान रहती है, तो इसलिए इसे इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय जी को मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है। साउथ में इनकी जो पूजा होती है कार्तिकेय जी की, वो मुरुगन स्वामी के नाम से की जाती है। तो लेकिन है ये कार्तिकेय जी के अवतार ही है मुरुगन स्वामी। और अभी हम बात करें स्कंद माता की, तो विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र जो गले के पास होता है, हमारा थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है। विशुद्धि चक्र यहाँ माता का जो है अधिकार होता है, क्योंकि हमारी वाणी, हमारे बोलने की वो कला, ये सब विशुद्धि चक्र से ही होती है। इनकी पूजा करते वक्त जो है आपकी वाणी और बुद्धि का आप इनसे वरदान ले सकते हैं, तो आपकी वाणी और आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर आप इनकी पूजा सही ढंग से करेंगे। तो 16 कलाओं और 16 विभूतियों से परिपूर्ण माँ है, तो आप इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं 16 कलाओं और 16 विभूतियों का, और बुद्धि और बल का और वाणी का आप इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें आपको वाणी का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, या गायन के क्षेत्र में हैं आप, या कहीं आप स्पीकर हैं, भाषण करता हैं, तो आप माँ के इस 5वें रूप की 30 सितंबर को 5वें नवरात्रि के दिन जरूर पूजा करें और माता से वाणी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। ये देवी सती का ही एक रूप है। माँ स्कंद माता देवी सती का एक रूप है। जब माता पार्वती सती के रूप में जन्म हुआ था और वो अग्निकुंड में अपने पिता के यहाँ यज्ञ होने पर, उसमें ना बुलाए जाने पर क्रोधित होकर उन्होंने अग्निकुंड में कूद गई थी। उस वक्त सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया था और भगवान भोलेनाथ जो बहुत ही दुखी थे, वो किसी भी चीज़ की सुध नहीं ले रहे थे और अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। वियोग के कारण वे अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। उस वक्त देवता जो थे महिषासुर के तारकासुर के अत्याचारों से बहुत ही परेशान थे। देवता तारकासुर के राक्षस था वो, और उसे वरदान था कि वो शिव की संतान के द्वारा ही उसका वध हो पाएगा। तो अब शिव की संतान कैसे आएगी? सती तो अग्निकुंड में स्वाहा हो गई थी। उसके बाद सभी देवता इकट्ठे हुए और उनको जो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप लोगों की ये मिस्टेक है कि आप लोग उस हवन में गए, तो ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, तो आप ही जो है सती के दूसरे रूप को जो जन्म हुआ है उसे जो है भक्ति में लगाइए, और वह शिव की आराधना करके शिव की पत्नी बनेंगी, तब जाके पुत्र प्राप्ति होगी उनको। तो हुआ यूँ कि देवताओं ने नारद जी को उनके पास भेजा। तो जो माता का ये रूप था तपस्विनी का, उस रूप में माता ने तपस्या की और शिव भोले उन्हें जो है पति के रूप में प्राप्त हुए। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। जब इनका विवाह हुआ, उसके बाद इनकी जो अग्नि थी उससे एक बीज उत्पन्न हुआ जो कि कार्तिकेय जी थे। उस बीज की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अग्नि को बुलाया और अग्नि के स्फूर्त उसको करा, और उसको अग्नि को ये बोला गया कि इसको आप लेकर जाइए और इसकी संसारिक जो उससे है इस बीज की रक्षा कीजिए, क्योंकि तारकासुर को अगर पता लग जाता कि ये बीज धरती पर अवतरित हो रहा है, तो उस बीज को आने से पहले ही वह उसको समाप्त कर देता। तो इसीलिए ये जो है अग्नि के हवाले किया गया, और जब उन्हें अग्नि के हवाले किया गया तो अग्नि उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अग्नि ने जो है उस बीज को लेकर जाना था, तो वो उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वो उस बीज को जो है दूसरी माता के हवाले कर दिया। अब जब अग्नि इसका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इस तेज को कौन बर्दाश्त कर सकता था? स्वर्ण झील में इस बीज को लेके जाना था, तो इसका तेज तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जब ये बीज उत्पन्न हुआ था, इस बीज को धरती से लेके जाना स्वर्ण झील में, जब अग्नि इसका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इसका जो तेज है वो कौन बर्दाश्त कर पाता?
इस समस्या को लेकर जब अग्नि वापस भोलेनाथ के पास गई कि मैं इसका तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तो भोलेनाथ ने गंगा मैया के स्पुर्द करा इसको कि इसको जो है आप स्वर्ण झील लेके जाइए, इस बीज की उत्पत्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको स्वर्ण झील लेके जाया गया। जब वो बीज स्वर्ण झील लेके जाया गया तो माता पार्वती ने स्वयं जो है रूप धारण किया। माता ने इसके लिए झील का रूप धारण किया माता ने, और इस बीज को संभालने के लिए माँ ने स्कंद माता का रूप धारण कर इस बीज की परवरिश करी। जब ये बीज बड़ा हुआ और कार्तिकेय जी के रूप में इन्होंने जो है महिषासुर से संहार करने के लिए ये रेडी हो गए, तो उससे पहले भोले शंकर ने इन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने। तो कार्तिकेय जी जो थे 6 मुख वाले थे, क्योंकि 6 माताओं ने इनकी परवरिश की थी, तो इनके 6 मुख थे। ये एक लीला होती है, ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे या माँ पार्वती उनकी रक्षा नहीं कर सकती थी, बट ये एक लीला होती है कि उनको 6 माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसकी एक अलग स्टोरी है जो आपको कभी बताई जाएगी, क्योंकि 6 माताओं की इच्छा थी कि कार्तिकेय जी हमारी कोख से जन्म ले, तो इसलिए इनकी 6 माताएं बनी। तो इसके लिए जो है 6 माताएं इसलिए बनी कार्तिकेय जी की, ये एक अलग स्टोरी है। इसके लिए मैं आपको फिर अगले किसी वीडियो में इसकी स्टोरी आपको बताई जाएगी। अब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी जो थे, उनके 6 मुख थे, तो उनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने भोलेनाथ से बोला शिक्षा के लिए, उनको जब भेजा गया ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने ओम शब्द का जो है अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में ओम अर्थ का जो ओम शब्द था उसका अर्थ बताया, बट कार्तिकेय जी को इसकी जो है संतुष्टि नहीं हुई। वो भोलेनाथ के पास वापस आए, उनसे ओम अर्थ का जो है उन्होंने मीनिंग पूछा, अर्थ पूछा। तो भोलेनाथ ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में जो है इसका मीनिंग बताया कि ओम अर्थ का मीनिंग 12 लाख श्लोकों में क्या है। लेकिन उसके बाद जो है जब भोलेनाथ के कहने से ये संतुष्ट नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट उसमें इन्होंने जो है भोलेनाथ से भी संतुष्ट नहीं हो पाए, फिर इन्होंने स्वयं इसकी वो करी ओम अर्थ की जो है खुद इन्होंने ढूंढना चाहा कि ओम अर्थ का अर्थ क्या है जिसकी मुझे संतुष्टि नहीं हो पा रही है। फिर इन्होंने 12 लाख श्लोकों पे इसका जो है स्मरण किया तो इनकी संतुष्टि हो पाई। और कार्तिकेय जी ने उसके बाद जो है जब इनको ये अर्थ मिल गया ओम अर्थ का, उसके बाद ये जो है सेना के सेनापति निर्धारित हुए और जो है उस असुर को मारने के लिए ये तत्पर हुए। और युद्ध के अंदर जब इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर जो है उस असुर की हत्या की गई, और उसके बाद कार्तिकेय जी जो है जिस उद्देश्य को लेकर उनका जन्म हुआ था वो उद्देश्य उनका पूर्ण हुआ। और इसीलिए अगर आपको भी किसी ऐसी शक्ति से लड़ने के लिए इनका आशीर्वाद चाहिए, माँ स्कंद माता इनको गोद में लेके बैठी हुई है, तो आप इनसे आशीर्वाद के रूप में पुत्र प्राप्ति तो कर ही सकते हैं। और अपने किसी भी दुख के लिए दुश्मन को ख़त्म करने के लिए अगर आप आशीर्वाद मांगेंगे कार्तिकेय जी से, तो उस रूप में आपको वे भी जो है आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि दुश्मन आपका थोड़ी सी बहस हुई वो दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो दुश्मन नहीं होता है, ये हमारे सिर्फ मन मुटाव होते हैं जो कि समय से ठीक हो जाते हैं। गलत चीज़ के लिए माँ से आशीर्वाद मांगेंगे तो आपको भी गलत ही होगा। इसलिए पॉसिबल हो तो ठीक चीज़ों के लिए ही आशीर्वाद मांगे। अब जो ये रूप है, इस रूप की आप प्रार्थना कीजिए और इस रूप से आप जो भी वरदान मांगना चाहें मांगिए, सही तरीके से मांगिए। जब भी माँ के इस रूप की आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही अति तुल्य जो है इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। और इस दिन आप देसी घी का जो गाय के दूध घी का दीपक जलाएं, और दूध से माता का अगर मूर्ति रखी है उसका उनका स्नान गाय के ही मीन्स इस्तेमाल करना है। जो आप हवन करेंगे वो भी गाय के उपलों से करें, तो आपको दी बेस्ट रिजल्ट इनके प्राप्त होंगे। और जो भोग माता को चढ़ाते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आप व्रत में खाते हैं अगर आप माता को चढ़ाना चाहें तो स्वीकार कर लेती है माता। स्कंद माता जो कार्तिकेय जी को गोद में लेके बैठी है, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, वो ममतामयी रूप है, वो बच्चों के लिए वरदानमयी है।
तो आप इस रूप की आप पूजा करें और संतान का जो है सुख प्राप्त करें, सुख समृद्धि से आप इंजॉय करें अपनी लाइफ। तो आज हमने जो है 5वें नवरात्रे के बारे में, माँ स्कंद माता के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है। कल बात होगी 6वें नवरात्रे की, उसके ऊपर आपसे डिस्कशन होगा, आपको उसके बारे में बताया जाएगा, उसकी कहानी बताई जाएगी। पूजा की विधि सभी की सेम होती है, सिर्फ भोग में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। तो भोग में आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें केले का भोग चढ़ाइए, तो आपकी इच्छा है कि आप और मेवे चढ़ाना चाहते हैं, ये सब चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ऐड ऑन कर दीजिए साथ में। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। माँ की व्याख्या तो जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ, कितनी भी कर लें माँ की व्याख्या समाप्त नहीं होगी। तो मैंने बहुत थोड़े शब्दों में आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसके बेनिफिट्स औरों को भी मिल पाए। और आप जो भी वीडियो अगर आपको मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी देवी देवता के बारे में, या किसी भी ऐसी चीज़ की जिज्ञासा आपके मन में हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से वो अपलोड कर दूंगी जिसका बेनिफिट सभी को प्राप्त होगा। तो अभी तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो नवरात्रों को लेके थी कि नवरात्रों की सीरीज़ आप बना के दीजिए ताकि हमें बेनिफिट्स हो सकें। तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, राधा रमन एस्ट्रो सॉल्यूशंस के नाम से ही है, तो आप सर्च कर सकते हैं। और आप जो भी कहेंगे मैं उस चीज़ का आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगी, ज्योतिष के अकॉर्डिंग या नेगेटिव एनर्जी के अकॉर्डिंग या अध्यात्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा निम्नोलॉजी वगैरह के अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप लोग कांटेक्ट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेस हर तरह की होती है, आप जैसा चाहें वैसी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। ओके, थैंक्स व्यूवर्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी कल।